आगे भागवत जी में फिर सुदामा चरित्र आता है, जहां भगवान के परम सखा श्री सुदामा जी महाराज आज पहली बार अपनी पत्नी के सौगंध देने पर मिलने के लिए जा रहे हैं श्री कृष्ण से। रास्ता भटक गए, कहीं और पहुंच गए। तब किसी ने बताया, बोले द्वारिका तो यहां से 100 किलोमीटर दूर के रास्ते पर है। सुदामा जी मार्ग में ही सो गए। बोले हे नंदन नंदन, वैसे तो तू हमारे हृदय में रहे, लेकिन भैया कहा करें, पत्नी ने सौगंध दे के भेजो या हमारे द्वारिका आ रहो। लाला तेरी इच्छा हो तो भैया तू यहीं मिल लियो मोते आके। सुदामा जी तो वहीं सो गए। इतने में ही ठाकुर जी ने कृपा की और श्री सुदामा जी सोते ही पहुंच गए द्वारिका। द्वारिका में जाकर के द्वारपालों को बताया कि मैं भगवान का मित्र हूं। कई लोग कहते हैं कि सुदामा जी को द्वारपालों ने धक्का दे दिया, कहां से चले आए हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। भगवान के द्वारपाले इतना शिष्टाचार तो जानते हैं कि भाई किससे कैसे व्यवहार करना है, नहीं तो उनमें हम में अंतर क्या रह गया। द्वारपालों ने भीतर जाकर के भगवान को जब बताया कि आपके सखा सुदामा आए हैं, ठाकुर जी दौड़े और दौड़ करके द्वार पर जाकर के सुदामा जी को अंक में भर लिया, लेकर के भीतर पधारे। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ठाकुर जी ने अपने नेत्रों के अश्रुओं से ही सुदामा जी के चरण धोए। बहुत स्नेह, बहुत प्रेम दिया श्री सुदामा जी को। ठाकुर जी जैसा कोई दयालु नहीं, ठाकुर जी जैसा कृपालु नहीं। ऐसे दया के निधान हैं हमारे श्याम सुंदर। सुदामा जी पर अति अनुग्रह किया और अति अनुग्रह करके श्री सुदामा जी ने कुछ भी नहीं मांगा ठाकुर जी से, पर ठाकुर जी ने सब कुछ दे दिया। वास्तव में यही है बंधुओं कि व्यक्ति ठाकुर जी के सामने बस स्वयं को अर्पित कर दे, ठाकुर जी खुद को दे देते हैं उसको। पर जब संसारी व्यवहार विचार सब मांगने की इच्छा चित्त में आती है तो ठाकुर जी वही सब देते हैं, खुद को नहीं देते। सुदामा जी को ठाकुर जी ने खुद को दे दिया, सुंदर भवन बना करके दे दिया। सुदामा जी ने भवन देख करके मन में विचार किया कि भाई अब हम कुटिया में रहने वाले भवनों में कैसे रहेंगे। पत्नी को सब सौंप करके जाने लगे। भगवान प्रकट हो गए, प्रकट होकर के बोले क्यों छोड़ के जा रहे हो सारे भवन। सुदामा जी बोले भगवान ज्यादा व्यवस्था में भजन नहीं होता। एक बात हमारी लिख लीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। बहुत व्यवस्था में ना तो भजन होता है और ना पढ़ाई होती है। पढ़ाई करने के लिए और भजन करने के लिए थोड़े अव्यवस्था में रहिए। कोई व्यक्ति यूं सोचे गद्दा लगाओ, मसनद लगाओ, 2 मसनद यहां लगाओ, एसी लगाओ, फिर नाम जप करूंगा, कभी नहीं कर पाएगा, सो जाएगा। ऐसे ही सोचे मेरे लिए ये व्यवस्था करो, ऐसी टेबल लगाओ, ऐसी मेज लगाओ, ऐसी चेयर लगाओ, इतनी तकियाएं दो, फिर मैं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ पाएगा। भजन में और अध्ययन में जितना हो सके व्यवस्थाओं का त्याग कीजिए, आप उतनी जल्दी उस चीज को ग्रहण कर पाओगे। जैसे भजन कैसे करना है, कठोर पत्थर उस पर एक आसन बिछाइए और बैठ जाइए, वहां बैठ करके भजन कीजिए, तब आपका भजन होगा। शरीर को जितनी सुविधाएं देकर के भजन में बैठोगे उतना ज्यादा भजन टूटेगा। ऐसे ही अध्ययन, स्वाध्याय जब आप करते हैं, पढ़ाई जब आप करते हैं, बहुत व्यवस्थाएं करके करोगे नहीं पढ़ पाओगे। बहुत सामान्य एक जगह जहां पर सब किताबें रखी हों, इतनी लैंप हो कि दिखाई दे रहा हो, बस पेन रखो, पढ़ना शुरू करो, सामान्य से किताब कॉपियों में करने प्रारंभ करो, तभी पढ़ पाओगे।
जितना व्यवस्थाओं में रहोगे ना तो भजन बनेगा ना अध्ययन बनेगा। कई बार माता पिता अपने बालकों को हॉस्टल में छोड़ देते हैं और फिर हॉस्टल में उन बच्चों को, लाडले बच्चे होते हैं, उनके लिए फिर वैसी व्यवस्था करते हैं, अच्छा ये हो, अच्छा ये हो, अच्छा वो हो। बिगड़ते ही हैं बच्चे। इसलिए हमारे भारत में गुरुकुल प्रणाली होती थी, वहां ज्यादा व्यवस्था नहीं होती थी। बच्चों को भी नियम होता था कि केवल साल में छुट्टियों में घर जाएंगे और माता पिता एक बार आकर के मिल सकते हैं। गुरु जी की सेवा करो, पृथ्वी पर सो, केश मुड़ा करके रहो, केवल शिखा रखो, ज्यादा सज धज के मत रहो, रूपवान मत बन के मत रहो, तब जाकर के बच्चे पढ़ते थे। आजकल तो पूछिए ही मत, ऐसे बाल खड़े कर लेते हैं ऊपर, बीच में से, आगे से, पीछे से, और फिर उसमें दुनिया भर के कलर लगा लेते हैं। फटी हुई जीन्स पहन लेते, उसमें से घोंटू दिख रहे हैं दोनों। एक बालक आया मुझसे मिलने, उसकी टी शर्ट में से एक ऐसे जैसे रोए होते हैं ना, ये रोया निकल रहा था यहां से। मैंने पकड़ के खींच लिया, पूरी टी शर्ट उसकी उधर गई। महाराज जी ये क्या किया? मैंने कि उधर रही थी। वो उधर नहीं रही थी, वो डिजाइन थी। मैंने वाह, ऐसी डिजाइन। क्या जमाना आया है। पहले फटी हुई कोई चीज धारण कर लेना उसको अपशगुन माना जाता था। आज फटी हुए कपड़े 10-10 हजार के खरीद के लाते हैं, फिर पहनते हैं। एक बालक बोले महाराज जी फक्कड़ साधुओं में और हम में कोई अंतर नहीं, वो भी बेचारे कम वस्त्र पहनते हैं, हम भी कम ही पहनते हैं, हम भी फटे आदि रहते हैं। कितना सरल सहज स्वभाव है हम लोगों का। भाई देखो, कई बार आपका स्वरूप भी बताता है कि आप कैसे हो। इसलिए सहज रहा करो, सरल रहा करो। ये अपने मुंह के साथ, शरीर के साथ, बालों के साथ ज्यादा खिलवाड़ मत किया कीजिए। हम तो इन सब चीज के बिल्कुल पक्ष में नहीं है। टैटू बनवाना अच्छा नहीं है, बालों को ज्यादा रंगीन कर लेना और फिर उसमें दुनिया भर की स्टाइलें निकालना। माताएं बहनें को तो हम नहीं कह सकते, भाई लोग तो कम से कम सीधे साधे रहो। इतनी ज्यादा उस अव्यवस्था में, उस व्यवस्था में अध्ययन नहीं हो सकता। अध्ययन के लिए तो सरल होना चाहिए, सहज होना चाहिए। तो सुदामा जी बोले लाला तेने भवन बना के दे दियो। भवन में व्यवस्था होती है, व्यवस्था में भजन नहीं होता। ठाकुर जी बोले अगर व्यवस्था में मैं साथ रहूं तो भजन बन जाएगा। बोले हाँ तो बन जाएगा। ठाकुर जी बोले तो एक रूप से हम द्वारिका में रहेंगे, एक रूप से आपके भवन में रहेंगे, अब रहो। ठाकुर जी एक रूप से सुदामा जी के संग रहने लगे, तब सुदामा जी ने भगवान के द्वारा प्रदत्त भवन को स्वीकार किया। इस प्रकार सुदामा चरित्र सुनाया गया। आगे बंधुओं, भगवान के वंश को श्राप लगा। ये कथा मैंने एक दिन और कथा में सुनाई थी। भगवान अपने सब बालकों को और यदुवंशियों को समझाते हैं, भैया तुम सब लोग यदुवंशी हो, मेरे परिवार हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कथाओं में नहीं जाते, तुम सत्संग में नहीं जाते, तुम कभी संतों को प्रणाम नहीं करते, कभी साधुओं को घर में पधरावनी नहीं करते, कभी किसी सत्संग का श्रवण नहीं करते। ये सब क्यों करते हो? तीर्थों में क्यों नहीं जाते? यदुवंशी बोले हमको क्या जरूरत, हमारे परिवार के मुखिया ही श्री भगवान हैं, हमको क्या जरूरत है। ठाकुर जी बोले भाई भले ही मैं मुखिया हूं फिर भी कथाएं सुना करो। यदुवंशी बोले भगवान देखो सीधी बात बताएं, कथा वो लोग सुनते हैं जिन्होंने आपको देखा नहीं, जिनको आपका अनुभव हुआ नहीं। हमको तो सब हो गया, हम कथा में क्या सुने जाके। ठाकुर जी बोले मेरी कथा मत सुनो, मेरे भक्तों की कथा सुनो, मेरा चरित्र मत सुनो, मेरे वैष्णव भक्तों का चरित्र सुनो जाकर के। लेकिन यदुवंशियों को इतना मान हो गया था यदुवंशी होने का, कथाओं में नहीं जाते। एक आध कोई गया भी कथा में तो कथा में कैसे गए, हम नीचे बैठ के कथा सुनेंगे,
व्यास मंच के बगल में व्यासपीठ से थोड़ा ऊंचा आसन लगाओ। क्यों? यदुवंशी हम भगवान के चाचा हैं, भगवान के ताऊ जी हैं, हम भगवान के भतीजे हैं, ऐसा व्यवहार करने लगे। ठाकुर जी बोले ये संतों को प्रणाम नहीं करते, सत्संग नहीं करते, यही इनके नाश का कारण बनेगा। एक दिन भगवान के पुत्र शांब और कई सारे पुत्रों ने मिलकर के सोचा कि पिताजी इतना संतों की महिमा बताते हैं, आज इन संतों की परीक्षा लेके देखते हैं। और भगवान के एक पुत्र शांब को साड़ी पहना दी और साड़ी पहना करके पेट में पोटला बांध दिया, एक गर्भवती महिला की तरह दिखने लगा, घूंघट करके संतों के पास ले गए भगवान के पुत्र को। और भगवान के बाकी पुत्रों ने कहा जय हो संत जनों को। संत जनों ने जैसे देखा भगवान के पुत्र, सब दंडवत करने लगे। बोले आप तो द्वारिकाधीश के पुत्र हैं। ये नई बहू कौन आई है? बोले भैया ये हमारी घर की एक बहू है, या के गर्भ में बालक है, यूं पूछवे आइए बताओ लाला होगो कि लाली। संतों ने दिव्य दृष्टि से जब देखा पता चल गया कि ये तो हमारी परीक्षा ले रहे हैं। संतों ने कहा आप लोगों को भगवान का पुत्र होने का, संबंधी होने का अभिमान है ना, इसलिए ऐसी क्रिया कर रहे हैं। हम श्राप देते हैं, इसके गर्भ से एक लोह पिंड जन्म लेगा, आपके पूरे यदुवंश का नाश हो जाएगा। सब बोले संत महात्मा तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। जैसे साड़ी उतार करके देखा तो वो जो पोटला था कपड़ों का वो लोह पिंड बन गया। उसको घिस करके समुद्र में फिकवा दिया। बोले कुछ नहीं होगा। समुद्र की लहरों से वो एक विषैली घास बनकर के पूरी द्वारिका के कोनों में आ गई। एक दिन जरा सी बात पर यदुवंशियों में लड़ाई हो गई और लड़ते लड़ते यदुवंशी एक दूसरे को मारने लगे। लड़ते लड़ते जैसे समुद्र तट पर गए विषैली घास उठा उठा करके एक दूसरे पर फेंकने लगे और देखते देखते संपूर्ण यदुवंश का नाश हो गया। भगवान देखते रहे। ठाकुर जी बोले मेरे परिवार के नाश का कारण मेरा ही बेटा बना। क्यों? सत्संग नहीं किया, साधुओं का संग नहीं किया, वक्ताओं का संग नहीं किया, उनके वचन नहीं सुने, भक्त चरित्र नहीं सुने, इसी वजह से इनके चित्त में अपराध हुआ। बंधुओं, ठाकुर जी अगर कभी मिल भी जाए ना किसी सुनामवासी को तो भी कथा मत छोड़िएगा। हनुमान जी महाराज आपको पता है जब अयोध्या से राम जी लीला पूरी करके जा रहे थे, हनुमान जी नहीं गए साथ में। हनुमान जी सदा पृथ्वी पर रहते हैं, इसीलिए कहते हैं चारों युग प्रताप तुम्हारा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग में भी हनुमान जी पृथ्वी पर ही है, साकेत नहीं गए। क्यों? जब विमान आया सबको ले जाने के लिए तो हनुमान जी ने राम जी से भगवान साकेत में सब व्यवस्था है, अरे तुम चलो तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, भोजन पाओ, शयन करो, सरोवर हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, बहुत आनंद आएगा साकेत में। हनुमान जी बोले वहां कथा होती है। ठाकुर जी बोले कथा केवल पृथ्वी पर होती है और कहीं नहीं होती। हनुमान जी महाराज बोले भगवान तो फिर आप साकेत जाइए, मैं पृथ्वी पर ही रहूंगा, मैं कथा के बिना नहीं रह सकता। ठाकुर जी बोले अरे साकेत में मैं तुम्हारे सामने होऊंगा, मेरा तुम दर्शन करना, नित्य मेरा दर्शन किया करना। बोले भगवान क्षमा कीजिएगा, साकेत में आप केवल 2 नेत्रों को दिखाई दोगे, जब आप सामने होते हो तो केवल 2 आंखों को दिखाई देते हो, पर कथा में आंखों को भले ही नहीं दिखाई देते पर रोम रोम को अनुभव होते हो। नाथ हमें वो कथा ज्यादा प्रिय है जहां रोम रोम को आप अनुभव होते हो। इसलिए हनुमान जी के लिए एक प्रसिद्ध श्लोक है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। श्री हनुमान जी महाराज कहां रहते हैं इस वक्त? कहां हैं हनुमान जी? इन 7 दिनों में एक क्षण के लिए यहां भी आए होंगे। जहां भी कथा होती है, हमने तो आपको अब ज्यादा प्रकाश नहीं करेंगे, कितनी बार अनुभव किया है, किसी श्रोता को देख करके ऐसा लगता है कि हनुमान जी।
और हनुमान जी का स्वरूप कैसा पता, कथा में कैसे सबसे पीछे बैठेंगे। वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, आंखों से आंसू बंद नहीं होंगे। और दूसरा, ऐसे बनकर के आएंगे कि कोई व्यक्ति बगल में बैठेगा ही नहीं, 4 हाथ दूर ही बैठेगा। ऐसी पुरानी सी शॉल लपेटी होगी, कुछ दीनहीन सा भेष बनाया होगा हनुमान जी। इतना प्रेम हनुमान जी कथा से करते हैं। और भगवान के खुद के पुत्र कथा नहीं सुनते। संपूर्ण यदुवंश का नाश हो गया, अंत में भगवान ने उद्धव को ज्ञान उपदेश किया, और यही ज्ञान उपदेश भागवत धर्म कहलाता है। अब यहां 2 बातें और हम श्रवण करें, फिर अंतिम श्लोक कहकर के कथा को विराम करेंगे। ठाकुर जी कहते हैं 2 बातों का हो सके तो जीवन में प्राकट्य कीजिएगा। पहली बात क्या है? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भानुषितस्वभावात् करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। पहली बात, अपनी काया से, अपनी बुद्धि से, अपने वचन से, अपने मन से, अपनी किसी भी इंद्रिय से जो भी सत्कर्म करो, तुरंत हाथ जोड़ करके कहो कि नाथ, इसका जो भी फल मुझे मिलना है मैं सब आपके चरणों में अर्पित करता हूं, मुझे नहीं चाहिए। बंधुओं देखो, भगवान के श्री चरण क्या है? बैंक। क्या है? बैंक। जैसे धन की अधिकता होने पर उसकी सुरक्षा के लिए बैंक में जमा किया जाता है, ठीक वैसे ही जब हमसे पुण्य बहुत होने लग जाएं, हम पुण्य कर्म करने लग जाएं, नाम जप करें, तिलक लगावें, परिक्रमा करें, कथा सुने, सेवा करें, असहायों को भोजन करावें, कुछ भी सत्कर्म करते हैं, गौ सेवा करें, नित्य उस कर्म को करने के बाद हाथ जोड़ करके कहिए, हे नाथ, इसका जो भी, तब हम ठाकुर जी से कहेंगे, हे नाथ, मैंने अपने जीवन के सारे पुण्य आपके चरणों में अर्पित किए, अब मैं उन पुण्यों का फल मांग रहा हूं। और फल क्या चाहिए? कि मेरी श्वास अंतिम निकले उससे पहले आप मेरे सामने आ जाओ, पुण्यों का फल मुझे यही दे दीजिए। ठाकुर जी आ जाएंगे। इसलिए आज से एक प्रण लीजिए, आप जो भी पुण्य कर्म करते हैं, जो भी श्रेष्ठ कर्म करते हैं, उसको करने के तुरंत बाद ठाकुर जी के चरणों का स्मरण करो और कहो, नारायणायेति समर्पयामि, मैंने जो कुछ भी किया मैं सब आपके चरणों में अर्पित करता हूं। इकट्ठे करते जाओ, इतना इकट्ठा हो जाए, इतना इकट्ठा हो जाए कि अंतिम श्वास तक इतना हो जाए कि ठाकुर जी को आना पड़े आपको, आपके पास। दूसरी बात यहां कहते हैं, खम वायु यज्ञम सलिलम महिम च ज्योतिम सत्वानि दृशोधमादीन सरित समुद्राम हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। दूसरी बात क्या कहते हैं? अपने आंखों के आगे दिखने वाले हर व्यक्ति में एक गुण देखा कीजिए, चाहे वो कितना भी दोषी व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी गुणहीन व्यक्ति क्यों ना हो, आपका स्वरूप क्या होना चाहिए? जो दिख रहा है उसमें यही देखें, इसमें गुण क्या है, इसमें अच्छाई क्या है। हम मानवों का ऐसा स्वभाव है, हमको अवगुण बहुत जल्दी दिखते हैं। कभी लड़की के लिए लड़का देखने जाते हैं, पूरा परिवार देखता है, सुंदर है, अच्छा है, कपड़े भी अच्छे पहने, पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि 5 लोग गए और 5 को कोई कमी ना दिखी हो। 5 को दिख जाती है। ऐसी लड़की देखने जाते हैं तो उसमें भी जितने लोग गए, घर वाले सब प्रतीक्षा करते हैं, लड़की देख के आ रहे होंगे, उनसे पूछेंगे हम कैसी थी, अरे बहुत अच्छी, बहुत अच्छा परिवार, सब कुछ बहुत अच्छा, नाश्ता इतना बढ़िया। इसका मतलब क्या है? हमारी दृष्टि कमी देखना जानती है, बहुत जल्दी देख लेती है। एक व्यक्ति ने हमारी कथा सुनी, 7वें दिन आया, महाराज जी मैं कथा सुन के बहुत आनंदित हो गया,
मैंने वाह, आपने मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए। मैंने वाह भैया बहुत बढ़िया, पर आप बार बार बालों में हाथ क्यों फेरते रहते हो? मैंने कि ले तू भी बेटा बिना अवगुण देखे रह नहीं पाया। तो हम लोगों का स्वभाव कैसा है, हम अवगुण बिना योजना के देख लेते हैं, और गुण देखने के लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अच्छाइयां देखने के लिए हमको बहुत परिश्रम करना पड़ता है, और अवगुण बिना मेहनत के दिख जाता है। ठाकुर जी कहते हैं अब कल से क्या करना है, प्रयास करो। करेगा कोई नहीं, लेकिन मैं तो कह जाऊं अपनी बात। प्रयास करो, सब में गुण देखो, अभी से शुरू करो। बगल वाले को देखो, अपने जो बगल में बैठा उसको देखना है एक बार, और उसमें ढूंढो इसमें गुण क्या है, इसमें अच्छाई क्या है। यहीं से ही प्रारंभ कीजिए, सब में गुण देखो। इसका फल क्या मिलेगा? एक दिन सब में गुण देखते देखते देखते, गुण देखते देखते गुण ही श्री ठाकुर जी में परिवर्तित हो जाएगा, और सब में ठाकुर जी दिखने लग जाएंगे। ठाकुर जी कौन? जिनमें हमको अवगुण नहीं दिखता। राधा रमन जी में कभी हमको अवगुण नहीं दिखेगा, राधा वल्लभ जी में कभी अवगुण नहीं दिखता, अपनी किशोरी जी में कभी अवगुण नहीं दिखता। ऐसा ही अवगुण न दिखना शुरू हो जाए संसार में, समझ जाओ ठाकुर जी मिलने वाले। कितना भी दोषी व्यक्ति क्यों ना हो, सब में गुण देखो। इस प्रकार ये 2 श्लोकों में भाव बताए गए। भगवान अपनी लीला पूरी करके प्रस्थान कर गए। उद्धव ने ठाकुर जी से कहा, नाथ आप यदि चले गए तो हम लोग कैसे रहेंगे? तब भगवान ने कहा, उद्धव मेरी ओर देखो। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। भगवान एक दिव्य ज्योति में प्रकट हो गए और 7 बार आकाश में भ्रमण करते हुए श्रीमद् भागवत में प्रविष्ट हो गए। बोलो भागवत महापुराण की जय। पहले 4 श्लोकों की भागवत थी, उसमें ठाकुर जी विराजमान हो गए। फिर ठाकुर जी ने उसी भागवत को वेद व्यास जी के द्वारा 18,000 श्लोकों में परिवर्तित कराया। ये श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण ही है। बिहारी जी, राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी कहाँ हैं? यहीं विराज रहे हैं। यदि इनका आश्रय नहीं लिया और आप सीधे मंदिर चले गए तो आपको अनुभव नहीं होगा ठाकुर जी का। इसलिए भगवत अनुभव के लिए भागवत का आश्रय आवश्यक। इस प्रकार भागवत जी की सुंदर लीला सुनाई गई। परीक्षित को राज्य गद्दी पर बैठा करके पांडव स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा था। आज परीक्षित का अंतिम दिन। शुकाचार्य जी महाराज ने परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई और वे अपने व्यास मंच से उठ करके प्रस्थान करने लगे। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी को एक तक्षक सर्प ने आकर के स्पर्श किया, उनका 5 भौतिक शरीर जल गया और उनकी आत्मा दिव्य रूप धारण करके और एक विमान में बैठ करके भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। मार्कंडेय ऋषि के प्रलय देखने की इच्छा को भगवान ने पूरा किया। करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनवेशयंतम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृतमे तदेव गोविंद दामोदर माधवेति। इस प्रकार मार्कंडेय ऋषि को प्रलय का दर्शन हुआ और संपूर्ण कथाएं आदि आदि सब कही गई। सबको हम प्रणाम करते हैं। भागवत जी का अंतिम श्लोक 3 बार सब लोग मेरे साथ बोलिए। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य। सब लोग बिल्कुल सीधे बैठो, शुद्धता का ध्यान रखो, फोन मत चलाओ। सब लोग एकाग्र होकर के कानों से सुनिए और हमारे साथ बोलिए। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य। सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो।
प्रणामो दुःख समनः प्रणामो दुःख समनः तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परम् नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनो सर्वपापप्रणाशनो प्रणामो दुःखशमनः प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परम् नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनो सर्वपापप्रणाशनो प्रणामो दुःखशमनः प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परम् जिन भगवान का नाम संकीर्तन सब प्रकारों के पापों से मुक्त करता है, ऐसे भगवान के मंगलमय नाम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जय जय श्री राधे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा रमण लाल की जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय गिरिराज धरण की गोवर्धन नाथ की 84 कोस ब्रजमंडल धाम की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय सब विप्रन की जय 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 श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री कुंज बिहारी लाल जी की परम कृपा से सुनाम की इस पावन धरा पर अपने मंगल भाव सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ। आज इस सप्ताह कथा को यहाँ विराम दे रहे हैं। हमारे सुनाम के बिहारी जी के इस मंदिर को निर्माण कर रहे और इस कथा का जिन्होंने पूरा क्रम किया, ऐसे पूरी समिति के लोगों को हम बारंबार वंदन करते हैं। आप सब सुनाम के लोगों को बारंबार जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन खूब आनंद आया। सुनाम में पहली बार आकर के अपने भाव सुनाने का अवसर मिला। बस अब प्रार्थना करेंगे बिहारी जी का मंदिर जल्दी यहाँ निर्माण हो और खूब आनंद से फिर दर्शन करने बिहारी जी के हम एक बार आएंगे। विगत 7 दिनों में वाणी से कोई अपराध बना हो तो आप सब लोग क्षमा कीजिएगा। हमारे साथ वृंदावन से आए सब ब्राह्मण देवता, हमारे सब गंधर्वजन, भक्तिपथ चैनल पर लाइव कथा का दर्शन कर रहे समस्त श्रोतावृंद और हमारे समस्त परिकर को और यहाँ सब सेवा करने वाले परिकर को व्यास मंच से बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सब लोग अपना बहुत ध्यान रखिएगा। जीवन के समय कितना है हमारे पास नहीं पता, जितना भी है वो ठाकुर जी की सेवा में और सुमिरन में और अच्छे कार्यों में व्यतीत हो, इसका विचार कीजिएगा। हम पुनः आते रहेंगे पंजाब। आप सबको बारंबार प्रणाम करते हैं। आइए 2-3 भाव वृंदावन रसामृत के गा करके कथा को विश्राम देते हैं। श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। हे रूप सुधा को खान। श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। हे
सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, वृंदावन में सब ते न्यारो, वृंदावन में सब ते न्यारो। ओ प्यारो राधा रमण जुलार, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, प्यारो राधा रमण जुलार, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम, आतुर हित हरिवंश पधारो, राधा राधा नाम। हो जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे। आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम, आतुर हित हरिवंश पधारो, राधा राधा नाम। हे सघन कुंज यमुना तट आयो, सागर कुंज यमुना तट आयो, मदन टेर वृंदावन आयो, मदन टेर वृंदावन आयो। ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। सघन कुंज यमुना तट आयो, सागर कुंज यमुना तट आयो, हे मदन टेर वृंदावन आयो, मदन टेर वृंदावन आयो। ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार, भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास दुलारी, हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी हरिदास बिहारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी हरिदास बिहारी। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास हो दुलारी, जय राधे राधे। जय राधे राधे। ऐसे नहीं, पूरे वेग के साथ कहो, हे जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, वृषभानु दुलारी, राधे राधे, श्री कृष्ण प्यारी, राधे राधे, जय राधे राधे,
कृष्ण। जय सिया राम। जय श्री जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। आप सब लोगों को प्रणाम। हमारी एक प्रार्थना है, हम अभी यहाँ से निकलेंगे, आप लोग बिल्कुल भागदौड़ मत कीजिए, कोई भी आगे मत आइए, हम यहीं से सबको प्रणाम कर रहे हैं। हमारे समीप आप मत आइएगा और सबके भोजन प्रसाद की आज व्यवस्था है, सब लोग प्रसाद पा करके जाइएगा। सबको जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।